फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बालाजी 24 स्टडीज़ की तरफ से आपके लिए जो रेलवे ग्रुप डी के आज 29 अगस्त के सारे शिफ्ट के पेपर हैं उसको मैं सॉल्व करा देता हूं। तो इसमें सारे शिफ्ट के आपके क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, जिसमें पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आज पूरे दिन भर के जितने भी क्वेश्चन थे उनको मैंने कलेक्ट किया है और आपके लिए एक वीडियो तैयार की है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो को देखने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, महिलाओं के मासिक धर्म के प्राचीन नाम क्या हैं? तो बेटा उसे रज अवस्था या माहवारी कहते थे। ठीक है बेटा, रज अवस्था या माहवारी। अगला क्वेश्चन है, सियोक और नुब्रा किसकी सहायक नदी हैं? तो ये बेटा सिंधु की सहायक नदी हैं और ये लद्दाख में बहती हैं। नुब्रा नदी जो है वो श्योक की सहायक नदी है जो नुब्रा घाटी में इससे मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्तमान में प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं? तो ये आपके हैं संजीव सन्याल। कौन है बेटा? संजीव सन्याल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, C3H6 किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये आपके प्रोपीन का रासायनिक सूत्र है जो एक असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र C3H6 है। ठीक है बेटा, अगला है विद्युत का प्रतिरोधकता सबसे अधिक किसमें होती है? तो वो बेटा आपके टंगस्टन में होती है। टंगस्टन में उच्च विद्युत प्रतिरोधकता होती है, इसलिए यह विद्युत का अच्छा सुचालक नहीं होता है। ठीक है, मतलब कुचालक होता है। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपके बेटा अमरकोट दुर्ग में हुआ था। कहाँ? अमरकोट दुर्ग में। एंगस्ट्रॉम क्या नापता है? तो बेटा आपके तरंग दैर्घ्य नापता है। आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया था? तो वो बेटा आपके शाहजहाँ ने बनवाया था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो वो आपके चाणक्य थे, जिनको हम कौटिल्य भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो वो आपका पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भारत में मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा जिले के क्षेत्रों में स्थित है। कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में, और अगर राज्य पूछता है तो होशंगाबाद। अगला क्वेश्चन, शुतुरमुर्ग के अंडे की लंबाई कितनी होती है? तो बेटा इसके अंडे का आकार 6 इंच लंबा तथा 5 इंच चौड़ा होता है। ठीक है, 6 इंच लंबा और 5 इंच चौड़ा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो वो बेटा आपका कन्याकुमारी में है। कहाँ पे? कन्याकुमारी में। पहला क्रिकेट विश्व कप कब हुआ था? तो बेटा आपका 1975 में हुआ था, जिसको इंग्लैंड में खेला गया था। ठीक है, विश्व कप क्रिकेट इतिहास वर्ष 1975 में पहला विश्व कप क्रिकेट इंग्लैंड में खेला गया था। अगला क्वेश्चन है, चौक लाओ त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये बेटा क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, अगर आपको मिल जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, हीरे की खान सबसे ज़्यादा कहाँ स्थित है? तो बेटा अफ्रीका के किम्बरले में, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, सबसे बड़ी हीरे की खान मौजूद है। अगला क्वेश्चन है आपका कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो इजी क्वेश्चन है, विटामिन सी आपका जो होता है वो दूध में नहीं होता है, और ये जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें सब में पाया जाता है, मतलब जितने खट्टे पदार्थ हैं सब में आपका विटामिन सी मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो ये बेटा हीरा होता है। फिर ये कुछ क्वेश्चंस आपको मैं और करा दे रहा हूँ कि सुबह जो पहले शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे वो विमान दुकानदार संबंधित एक मैथ्स में क्वेश्चन पूछा गया था। एसआई और सीआई से संबंधित एक प्रश्न आया था और आपसे तृतीय अनुपाती दिया गया था, कुछ नंबर दिए गए थे, कुछ आंकड़े दिए गए थे, उसका तृतीय अनुपाती बताना था आपको। फिर 27 मई 2016 को सोमवार है ऐसे करके आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि इस दिन कौन सा दिन पड़ेगा। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा से कोई आदमी 7 मिनट देरी से पहुंचता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा से 7 मिनट पहले पहुंचता है। ये क्वेश्चन आपने किया होगा, अगर नहीं किया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो मैं बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है आपका, स्विस बैडमिंटन ओपन 2022 के विजेता कौन है? तो ये बेटा आपके थाई खिलाड़ी को हराकर 49 मिनट में पीवी सिंधु ने ये स्विस ओपन का खिताब जीता था, जो कि साल का दूसरा टाइटल होता है। ठीक, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि भेल की स्थापना कब हुई थी? तो ये बेटा आपका 1964 में हुआ था और इसके संस्थापक कौन है? भारत सरकार है, और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये रेलवे ग्रुप डी के आपके 29 अगस्त के सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है बेटा, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो ये भारत के गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में स्थित पहाड़ियाँ गिरनार नाम से जानी जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक देशांतर के बीच कितनी दूरी होती है? तो एक देशांतर के बीच आपके 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है। विषुवत रेखा पर दो देशांतरों रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक 111.32 किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये बेटा आपका गुजरात में, आपको पता होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने इरविन के समक्ष कितने सूत्रीय प्रस्ताव रखे थे?
तो वो बेटा आपके 11 रखे थे, 11 सूत्रीय प्रस्ताव को रखा था उन्होंने। अगला, पंचायती राज का हेडक्वार्टर कहाँ है? अच्छा क्वेश्चन है। तो ये बेटा आपका तेलंगाना राज्य में ऐतिहासिक शहर जो आपका हैदराबाद है वहाँ पे स्थित है पंचायती राज का हेडक्वार्टर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो हुआ था वो कब स्टार्ट हुआ था? तो वो बेटा आपका 1930 में हुआ था और महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुई थी, उस समय किया गया था। और 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी बाकी सब सदस्यों के साथ मिलकर साबरमती आश्रम अहमदाबाद से चलकर दांडी तक 241 मील दूर स्थित गांव में नमक का कानून तोड़ा था। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है आपका, ये सारे आपके आज के 29 अगस्त के ऑल शिफ्ट के जीके जीएस करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो बेटा ये आपके राजस्थान के नागौर से हुई थी। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो बेटा 12 सदस्यों को। उसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो बेटा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 में राष्ट्रपति को एंग्लो इंडियन समुदाय से अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रिज्म में किस रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है? तो बेटा वो आपका लाल होता है। क्या? लाल। अगला क्वेश्चन है, डायबिटीज़ की कमी से कौन सी बीमारी होती है? डायबिटीज़ किसकी कमी से होता है? तो बेटा इंसुलिन होता है। इंसुलिन की कमी से आपको डायबिटीज़ होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मंत्रालय का अध्यक्ष कौन होता है? सॉरी, ये कुछ क्वेश्चन गलत हो गया है। आपसे पूछा था कि प्रधानमंत्री किस मंत्रालय का अध्यक्ष होता है? तो ये आपका नीति आयोग है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? तो वो बेटा मिट्टी में उपस्थित ऑक्सीजन जो लेते हैं वो जड़ों से लेते हैं। कहाँ से? जड़ों से। अगला क्वेश्चन है C6H6 कौन से ग्रुप में आता है? तो ये आपका एल्कीन में आता है। देखिए कुछ क्वेश्चन इससे मिलते जुलते हैं, ऐसा नहीं है एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल पाया है। कोशिश किया है मैंने कि सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करके ही मैंने वीडियो बनाई है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपको बिल्कुल भी इस वीडियो से कोई आपको सहायता मिल रही हो तो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत का प्रतिरोध सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो नाइक्रोम में होता है बेटा। फिर न्यू लैंड ऑक्टेव रूल के बारे में क्या सही है? आपको कुछ ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से आपसे पूछा था, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ। कुल तत्वों की संख्या जो है वो 62 है। किसमें? न्यू लैंड ऑक्टेव रूल में। फिर पहला टोल अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? तो बेटा ये आपके 1956 में हुआ था। डायबिटीज़ किसकी कमी से होता है? तो बेटा आपको मैंने बता दिया, इंसुलिन की कमी से। नीति आयोग परमाणु मंत्रालय का अध्यक्ष कौन है? ये देखिए क्वेश्चन बेटा ये ऐसा है कि नीति आयोग मंत्रालय का अध्यक्ष कौन है? तो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से कितने तक हैं? तो ये आपके 35 तक हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर मेडल किसको मिला था? तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो वो आपकी कृष्णा नदी है। फिर नमक सत्याग्रह के बदले कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो बेटा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। और फिर आपसे पूछा है कि न्यू ऑक्टेव लॉ कहाँ तक लागू होता है? तो ये आपका बेटा कैल्शियम तक। इसमें कुछ क्वेश्चन में डाउट है, क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं हो पाया है, इसलिए इसको आप स्किप कर दीजिए। नमक सत्याग्रह के बदले कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो ये बेटा आपको पता होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। ठीक है। शास्त्रीय भाषा की मान्यता किसे दी गई है? तो ये बेटा आपके संस्कृत को दी गई है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 210 में शिक्षा के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये आपका बेटा 86वां संविधान संशोधन था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और देशबंधु ने की। देशबंधु को किस नाम से जाना जाता है? तो ये बेटा आपके चित्तरंजन दास जी हैं, जिनको देशबंधु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था कि बेकिंग सोडा कैसे बनाई जाती है? तो ये आपका NaCl होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, पंचायती राज किससे संबंधित है? तो ये आपके अनुच्छेद 243 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 2022 में भारत में मराठी भाषा का स्थान कौन सा है? तो ये आपका तीसरा है। ठीक है बेटा। मराठी भाषा तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली सबसे ज़्यादा भाषा है। विषाणु के कारण कौन सा रोग होता है? बेटा ये प्रिंटिंग एरर है, सॉरी। तो विषाणु के कारण आपका एड्स होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिस केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं वहाँ कार्यभार कौन संभालता है? तो बेटा कौन संभालता है? उपराज्यपाल। अगर राज्यपाल और मुख्यमंत्री नहीं रहते तो कौन रहता है? उपराज्यपाल उसे संभालता है। फिर आपसे पूछा था कि सोलोनाइड मैग्नेट क्या होते हैं?
जो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन था कि पीरियोडिक टेबल में किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं जाने पर न्यूक्लियर साइज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये बेटा ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा और बाएं से दाएं जाने पर घटता है। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन था हमारा, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये बेटा 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदू धर्म में दृष्टि की रचना किसने की है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको भगवान ब्रह्मा ने की है। ठीक है, शायद ब्रह्मा होगा इसका, या मैं कंफ्यूज हूँ, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि श्रद्धा होगा, ऐसा ही कुछ होगा। भारत में सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क होगा बेटा। यहाँ पे सोलर पार्क कहाँ पे है, तो ये आपका कर्नाटक में है। ये आप कंफर्म करिएगा, इसमें भी कुछ प्रिंटिंग एरर है, एक्चुअली प्रिंट होने में कुछ डाउट हो गया है। सही, असहयोग आंदोलन वापस लिया गया, क्यों लिया गया था बेटा। तो आपके चौरी चौरा घटना के कारण, जो चौरी चौरा घटना हुई थी उसकी वजह से वापस ले लिया गया था। मानव शरीर में औसतन कितना मूत्र बनता है। तो बेटा वो आपका 1 से 1.5 लीटर तक बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, बल्ब का तार किस चीज़ का बना होता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, ये टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है। तो हर एक कार्बन तीर कार्बन से जुड़ा होता है, इसलिए ये विद्युत का सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। तो ये बेटा आपका तांबा है। अगला क्वेश्चन था, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो आपको पता होगा, NaCl कहते हैं इसको। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था। तो ये आपका 1945 में गिराया गया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में है। तो ये आपके आर्टिकल 60 में, अनुच्छेद 60 में है। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकपाल लागू करने वाला पहला राज्य। तो ये बेटा आपका उड़ीसा था। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज किस भाग में है। तो ये भाग 9 में है। भारत का पहला औद्योगिक पार्क कहाँ पे है। तो बेटा ये आपका हैदराबाद में है। बिहार की शोक कौन सी नदी है। तो आपकी कोसी नदी को कहते हैं। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। तो ये आपके जापान को कहा जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ये आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी। तो एडवर्ड जेनर ने की थी। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो एमाइलेज पाया जाता है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ पर है। तो ये आपके राजस्थान में है। गांधी जी के सहयोग आंदोलन वापस लिया किस लिए। तो बेटा असहयोग आंदोलन ने चौरी चौरा कांड की वजह से वापस ले लिया था। हिंदू धर्म में सृष्टि की रचना किसने की थी। तो ये बेटा भगवान श्रद्धा ने की थी। ठीक है, भगवान श्रद्धा ने। ऊपर कुछ डाउट था, यहाँ पे ये क्वेश्चन सही हो गया है, तो इसको भगवान श्रद्धा ने की थी। संविधान से जुड़ा आंदोलन किस नाम से जाना जाता है। तो आपके नमक आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जन्मदाता कौन है। तो ये बेटा आपके अरस्तू हैं। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये जोड़ा गया था आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि N2 में कितने कोवैलेंट बॉन्ड हैं। तो ये इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 कोवैलेंट बॉन्ड है। महंगाई बढ़ने पर RBI क्या करती है। तो महंगाई बढ़ने पर RBI रेपो रेट को कम कर देती है। अगला क्वेश्चन है, रज पर्व कहाँ मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपके उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, पौधे रात में प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में क्या उत्सर्जित करते हैं। तो आपके CO2 उत्सर्जित करते हैं। ठीक है बेटा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम भी मोटिवेट हों और आगे भी आपके लिए लगातार एफर्ट करते रहें। बेंजीन में कुल कितने डबल बॉन्ड होते हैं। तो ये बेटा आपके 3 डबल बॉन्ड होते हैं। उसके बाद Na2CO3 का उपयोग कहाँ नहीं किया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन बेस्ड था, उससे आपको बताना था। ठीक है। फिर पशुओं और खेतों की सिंचाई के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई गई। तो ये आपकी हल संचित प्रणाली को अपनाया गया था। ठीक है बेटा। उत्तल लेंस की क्षमता अगर 4D है, वस्तु 3 मीटर की दूरी पर रखी है, तो आवर्धता क्या होगी। तो ये बेटा आपकी 5 होगी। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है बेटा, कि कहाँ से लिए गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये आपकी बेटा कृष्णा नदी है। ठीक है, कृष्णा नदी। अगला क्वेश्चन है कि 2021 में ओलंपिक में कोई पदक किसे मिला। तो ये बेटा आपके इंडियन हॉकी टीम को मिला था। ठीक है। नमक सत्याग्रह के बदले कौन सा आंदोलन चलाया गया। तो ये बेटा आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण में पद्मश्री पुरस्कार किसको मिला था। तो ये बेटा मिला था आपके तुलसी गौड़ा को। अगला क्वेश्चन है, 31वां GD बिरला अवार्ड साइंटिफिक रिसर्च में किसको मिला था। तो ये मिला था बेटा प्रोफेसर नारायण प्रधान को, जो कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए
31वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया था। ठीक है, 17 मार्च 2022 को। अब 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री कहाँ जाते हैं? तो बेटा वो आपके राजघाट जाते हैं। कहाँ जाते हैं? राजघाट। तो ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक्यूरेट क्वेश्चन है जो कि आज के शिफ्ट में पूछे गए हैं, 29 की पूरी शिफ्ट में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमसे जुड़ जाइए। ठीक है, तब तक के लिए अपनी तैयारी करिए। जय बालाजी। भगवान आपका बहुत ही अच्छा पेपर होगा और ऐसे ही आप अपनी मेहनत को बढ़ाते रहिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए। आपने बहुत मेहनत की है तो आप एग्ज़ाम निकाल ही लेंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। पेपर ईजी आ रहा है, आप बहुत आराम से कर लेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच और अपना ख्याल रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट।